प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। समन्वय लोक प्रशासन की थ्योरी में समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अर्थात कोऑर्डिनेशन। इससे तात्पर्य है कि किसी भी संगठन या प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य सहयोग एवं समग्रीकरण की भावना का विकास करना ही समन्वय है। समन्वय केवल सहयोग करना ही आवश्यक नहीं है। सहयोग से आगे एक दूसरे का समग्रीकरण, एकीकरण, समर्पण भाव यह होना जरूरी है। एक दूसरे के प्रति मान, सम्मान, गरिमा, ये सारी बातें समन्वय में देखने को मिलती है। इसका अर्थ दो रूपों में किया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ संगठनों में समन्वय का अर्थ नेगेटिव अर्थ में पाया जाता है, जैसे आतंकवादी गतिविधियों में, क्राइम्स में एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए रहते हैं कि वो अपना कर्तव्य समझकर इसका पालन करते हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक संगठन होते हैं जो समाज और राष्ट्र के हित के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो सकारात्मक होते हैं। आज हम इसकी परिभाषा करना चाहें, सिंपल परिभाषा है, संगठन में कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उचित संबंध, समायोजन तथा तालमेल स्थापित करना ही समन्वय है। यानी कि संगठन में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के मध्य जो क्रियाकलाप है, जो कार्य प्रणाली है, उसमें तालमेल स्थापित करना, उचित समायोजन करना ही समन्वय है। यहां पर यह स्पष्ट कर दें कि सहयोग और समन्वय दोनों अलग अलग हैं। समन्वय में सहयोग आवश्यक है, बिना सहयोग के समन्वय संभव नहीं है। लेकिन सहयोग में समन्वय हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात समन्वय एक व्यापक संगठन है का सिद्धांत है, जबकि सहयोग छोटा है। सहयोग समन्वय में अपने आप समाहित हो जाता है, लेकिन केवल सहयोग ही समन्वय नहीं होता। अर्थात समन्वय एक विस्तृत विषय है जिसमें सहयोग आवश्यक है, किंतु केवल सहयोग की भावना से ही समन्वय नहीं होता है। एक प्रोफेसर टेरी हैं, वो समन्वय और सहयोग का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक लड़का है, वो कंपटीशन एग्जाम के लिए दूसरे शहर में ट्रेन से उसको एग्जाम के लिए ट्रेन पकड़नी है। सुबह 4 बजे की ट्रेन है। वो अपना अलार्म 3 बजे का लगाकर सो जाता है। उसने सोचता है कि आधा घंटा तैयार होने में और आधा घंटा स्टेशन पहुंचने में मुझे खर्च होगा। तो इसमें समन्वय और सहयोग का आप देखेंगे कैसे कि उसकी 4 बजे की ट्रेन है, स्टूडेंट 3 बजे का अलार्म लगा के सो जाता है, लेकिन सोने के बाद उसके पिताजी को लगता है कि बेटा
सुबह एग्जाम देने जा रहा है, 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, वो लेट हो जाएगा, तो वो अलार्म को 3 की जगह 2 बजे का लगा के सो जाते हैं कि बच्चा आराम से उठ जाएगा और आराम से स्टेशन तक पहुंच जाएगा, ट्रेन ना छूटे। तीसरा, उसकी मम्मी को नींद नहीं आती है कि पता नहीं बेटा सुबह उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, ट्रेन पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, कहीं लेट हो जाए, ट्रेन छूट जाए। उसको भी चिंता रहती है, उसको नींद नहीं आती, वो भी उठती है और उस अलार्म को 1 बजे का कर देती है। नतीजा क्या होगा? उसकी माँ उसी अलार्म को 1 बजे का, पिताजी 2 बजे का और स्टूडेंट 3 बजे का करते हैं, और अलार्म सबसे पहले 1 बजे का बजेगा। जो ही 1 बजती है तो तुरंत स्टूडेंट उठता है कि 3 बज के चलो उठो। जो ही टाइम देखता है अभी तो 1 ही बजे, ये क्या हुआ? वो सबको बताता है। अब उस पीरियड में वो क्या करे? ना तो वो सो पाया है। तो यहां सब में सहयोग की भावना तो है। उसकी माँ बेटे के साथ सहयोग करना चाहती है, पिताजी सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। होना ये चाहिए कि शाम को खाने के समय चर्चा होनी चाहिए, बेटा आपको कितना टाइम लगेगा, तीनों मेंबर्स को डिसाइड करना चाहिए कि अलार्म कितने बजे का लगे। और जब तीनों में डिसाइड हो जाएगा कि हाँ, बेटा कहेगा 1 घंटा, माँ बाप कहेंगे 1.25 घंटा, तो इस आधार पर एक टाइम डिसाइड हो जाएगा, इतने बजे का अलार्म लगाना है और इतने बजे मुझे उठना है। उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सब में तालमेल जरूरी है। और नतीजा ये हुआ कि उसको 2 घंटे पहले उठना पड़ा और वो 2 घंटे के लिए सो नहीं पाया। दूसरा, एक और उदाहरण इसमें देते हैं जिसको अच्छे से समझा जा सकता है। एक स्टूडेंट को इंटरव्यू देने जाना होता है, वो अपने लिए नई पेंट लेके आता है मार्केट से रेडीमेड। वो थोड़ी लंबी होती है, तो वह अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है, आप मेरी पेंट को 2 इंच छोटा कर देना ताकि मैं कल उसको पहन के इंटरव्यू देने जा सकूं। ठीक है, मम्मी ने कहा हाँ बेटा मैं कर दूंगा। यही बात उसकी सिस्टर जो कॉलेज में पढ़ती है वो भी सुनती है, और उसकी मम्मी शाम को जब खाना वाना खा के सो जाती है, थक जाती है और भूल जाती है कि उसको एक पेंट को 2 इंच छोटा करना होता है। ये सोच के उसकी सिस्टर उठती है और सोचती है कि माँ तो भुलक्कड़ है, बहुत ज़्यादा काम है, उसने पेंट छोटा नहीं किया होगा, चलो मैं ही इसको 2 इंच छोटा कर देती हूँ। तो उस पेंट को उसकी सिस्टर 2 इंच छोटा करके सो जाती है। उसकी माँ की बीच में नींद खुलती है, उसको याद आता है कि बेटे ने कहा था कि पेंट को 2 इंच छोटा करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। तो रात में उठकर उस पेंट को और 2 इंच छोटा कर देती है। नतीजा ये हुआ कि पेंट 2 इंच की जगह 4 इंच छोटी हो जाती है। जब बेटा सुबह तैयार होकर पेंट पहनता है तो एकदम छोटी हो जाती है। वो माँ से कहता है कि माँ, मैंने 2 इंच करने के लिए कहा था, आपने तो 4 इंच कर दिया।
तो उसकी माँ कहती है कि मैंने तो 2 इंच किया है, तो फिर 2 इंच ज्यादा कैसे हो गई। उसकी सिस्टर को आवाज दी जाती, वो कहती है हाँ मैंने 2 इंच की थी, और माँ ने भी 2 इंच कर दी। तो यहां दोनों माँ और सिस्टर लड़के की मदद करना चाह रहे हैं, सहयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें आपस में तालमेल नहीं है। लड़की को आवश्यकता थी कि 2 इंच छोटा करने से पहले माँ से पूछती कि माँ आप सो रहे हो, मैं इसको 2 इंच छोटा कर देती हूं। या फिर सिस्टर के 2 इंच छोटा करने से पहले माँ को पूछ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन प्रशासन में बहुत आवश्यक होता है। कई बार एक काम को 2 व्यक्ति कर देते हैं, और एक काम को कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। जैसे प्राचीन समय में या अभी भी कई गांवों में नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता है, पंगत में बिठा के झीमन खिलाया जाता है। कई लोग बैठते हैं, हजारों 500 लोगों को एक साथ बिठा दिया जाता है, दरी पट्टी और पत्तल लगा दी जाती है। पत्तल तो सब एक साथ लग जाती है, दोंदे भी लग जाते हैं, लेकिन वही सब्जी, पूड़ी, लड्डू, नमकीन इत्यादि वगैरह डालना होता है, मिठाई, रायता। तो जनरली होता क्या है कि नमकीन हर कोई उठा लेता है, सब्जी बहुत कम लोग उठाते हैं कि इसमें हाथ खराब होएंगे, और पूड़ी जो कि गरम गरम लेके आनी होती है और गरम गरम डालनी होती है, इस पर हाथ बहुत कम लोग लगाते हैं। कई मीठी चीज होती है, गुलाब जामुन, उसको भी परोसने में हाथ खराब हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, खाद होएंगे, इस कारण कुछ गुलाब जामुन पे हाथ नहीं लगाते। नतीजा क्या होता है कि सब्जी तो पहुंच जाती है सब जगह पे, कई बार पूड़ी नहीं पहुंच पा रही। सब सब्जी की बाल्टी लेके घूम रहे होते हैं, सब लड्डू लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन पूड़ी पहुंच ही नहीं रही होती। ये समस्याएं कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं। सहयोग सब कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, और व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। सब्जी तो कई बार घूमता रहता है, सब्जी के लिए पूछता रहता है, लेकिन पूड़ी वाला कोई पहुंचता ही नहीं, तो खाना बर्बाद हो जाता है, और जिसको जिमाना है वो भी भूखा रह जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी संगठन में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, समन्वय की बहुत आवश्यकता होती। इसकी आवश्यकता और महत्व के कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि सहयोग की भावना का विकास करना होता है। सेकंड, दोहराव को रोकना होता है। एक ही कार्य को 2 व्यक्ति ना करे, जैसे कि टेरी की उदाहरण में देखने को मिलता है। दोहराव की भावना ना हो। संघर्ष वो झगड़ों को दूर करता है, झगड़े नहीं होते हैं, नहीं तो आपस में लड़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो काम बिगड़ जाता है। तो तीसरा, विभिन्नता में एकता के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है। निर्देशन की एकता और कुशल लीडरशिप के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। यह साधनों के दुरुपयोग को रोकता है और मानवीय संबंधों पर बल दिया जाता है। इसके साधन या विधियां कई प्रकार की होती है, जैसे प्लानिंग के द्वारा की जा सकती है, सुपरविजन पर्यवेक्षण के द्वारा भी कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, बजट और लीडरशिप के द्वारा भी कोऑर्डिनेशन संभव है, प्रभावी संप्रेषण या संचार के माध्यम से भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है।
कई अंतर विभागीय समितियां बनाई जाती, वो भी कोऑर्डिनेशन का काम करती। लिखित संवेदन पत्र व्यवहार द्वारा भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है। औपचारिक संबंध तथा अनौपचारिक संबंधों का पर भी कोऑर्डिनेशन निर्भर करता है। नेक्स्ट है सचिवालय और मंत्रिमंडल, ये भी कोऑर्डिनेशन में मददगार होते हैं। और लास्ट में है वित्त मंत्रालय, जो सबको कंट्रोल एवं तालमेल बिठाने का काम करता है। इसमें कई प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती है समन्वय में। पहली बाधा है भाषा की समस्या। एक व्यक्ति जिस भाषा में बात कर रहा है दूसरा समझ ही नहीं रहा है, यहां कोऑर्डिनेशन की समस्या है। भौगोलिक समस्या, एक बहुत दूरी पर रहता है, उसको पत्र व्यवहार करना, उससे बात करना मुश्किल है। फोन पर ही या दूरभाष के द्वारा संपर्क किया जा सकता है, वो भी पूर्णतया संभव नहीं। आकार, तकनीकी जटिलता, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, दुर्बल पर्यवेक्षण एवं लीडरशिप, व्यक्तित्व एवं राजनीतिक तत्व, उद्देश्यों और विचारों में भिन्नता और भविष्य के व्यवहार की अनिश्चितता इत्यादि के कारण समन्वय में समस्याएं आती है। इन सब का समाधान करना आवश्यक है। अतः प्रशासन में, संगठन में समन्वय की बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। थैंक यू।